शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि इस्कॉन टेंपल पर 500 लोगों की भारी भीड़ पहुंचती है और उसके बाद मंदिर के भीतर घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश करती है। हिंदू समुदाय के लोगों में गुस्सा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लगातार अपने निशाने पर लेने की कोशिश हमेशा से बांग्लादेश में की गई है और कट्टरपंथियों की यही बर्बरता है जो कल भी देखी गई, जहां आपने देखा कि इस्कॉन टेंपल में 500 की भारी भरकम भीड़ जाकर पहुंचती है और सीधे तौर पर वो मंदिर पर हमला बोल देती है। हिंदुओं का प्रदर्शन यहां लगातार जारी है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, हजारों की तादाद में हिंदू इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके की आगजनी और तोड़फोड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि बांग्लादेश के गृह मंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत और बांग्लादेश एक साथ है, कट्टरपंथियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो असल तस्वीर है वो जमीन पर है। बांग्लादेश में इस्कॉन टेंपल पर हुआ हमला। शुक्रवार को बांग्लादेश के नोआखाली में हिंसक भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ की। इस हमले में एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई, कई लोग जख्मी हुए हैं। वहीं इस घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें एक मृतक पार्था दास का शव पानी में तैरता हुआ देखा गया। इससे पहले दुर्गा पंडाल पर भी हमला किया गया था। तो जिस तरीके से लगातार इस वक्त बर्बरता जारी है बांग्लादेश में, उसका एक नया वीडियो सामने आ चुका है। अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार निशाना बनाने की वहां जो कोशिश है वो देखी जा रही है। पार्था दास, जिनका शव वहां के पास में ही तालाब है, जिस तालाब में तैरता हुआ दिखाई दिया, उनका शव आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और इससे पहले दुर्गा माता के पंडाल पर भी इसी तरीके से हमला किया गया था। तो इस्कॉन नेशनल कम्युनिकेशन के डायरेक्टर और दिल्ली इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र नंदन दास जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नंदन दास जी, जिस तरीके की तस्वीर हम देख रहे हैं, इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया, दुर्गा पंडाल पर हमला किया गया। बांग्लादेश के इस्कॉन के जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने हमसे बातचीत भी की और ये बताया कि 500 की तादाद में उपद्रवी घुस जाते हैं और मंदिर में तोड़फोड़ करते हैं। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? ये बहुत ही दर्दनाक और असहनीय है। ऐसी कड़ी निंदा करना चाहिए पूरे विश्व समाज को, क्योंकि जिस तरह से हमारे भक्तों को मारा गया, पीटा गया, लूटा भी गया और महिलाओं पर भी अत्याचार किया गया। हमारे जो हिंदू धर्म के राधा कृष्ण के मूर्तियाँ उनकी तोड़ी गई। हमारे जो इस्कॉन के फाउंडाचार्य हैं श्री प्रभुपाद जी, उनकी मूर्ति तोड़ी गई। ये बिल्कुल निंदनीय है। और सबसे दर्दनाक तो यह है कि हमारे भक्त लोग चिल्लाते रहे, फ़ोन करते रहे, अब बांग्लादेश की पुलिस आई नहीं। और आई तब जब सारा तांडव नृत्य हो चुका था, सारा खत्म हो चुका था। ये बहुत ही अशोभनीय है, इसकी निंदा करनी चाहिए। ये दर्दनाक है। और हमारे एक भक्त को ले जाते हैं, इतना सुंदर सात्विक स्वभाव का भक्त, उसको ले गए और उसको क्रूरता से उसको मार कर, बर्बरता से मार करके तालाब में फेंक दिया, जो भी आप बता रहे हैं, है ना, तालाब में फेंक दिया उस हमारे भक्त को। बिल्कुल नंदन दास जी, आपकी क्या वहां से बातचीत हो पाई कि आखिरकार क्या परिस्थिति बनी थी? क्योंकि जिस तरीके से वहां के लोग, वहां के इस्कॉन के जो उपाध्यक्ष वो बता रहे थे कि 500 की तादाद में लोग घुस जाते हैं, क्या आपसे कोई संपर्क हो पाया कि आखिर वहां पूजा अर्चना हो रही थी, त्योहार का माहौल है और एक जो, जैसा आपने कहा कि शांत स्वभाव का जो एक भक्त था, उसे ले जाकर तालाब में फेंक देते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि काफी दिन से वो लापता भी था? यस, लापता था वो, और उसको क्रूरता से मार करके तालाब में फेंका। जब तालाब में फेंक दिया तब उसकी बॉडी जब मृतक भक्त ने पहचाना, सत्य है। बिल्कुल, आपकी क्या बातचीत हो पाई है वहां से कि कितने लोग जख्मी थे? और जैसे 500 की तादाद में लोग घुस गए, लोगों के साथ में मारपीट की, और ये भी जानकारी मिली है कि 150 से ज्यादा लोगों के घर तोड़े गए हैं। तो वहां के हालातों को लेकर आपके पास में क्या जानकारी है अभी, कि आपकी कोई बातचीत हो पाई है? देखो
समस्या क्या है कि इस्कॉन का तो मंदिर तोड़ा ही गया, लेकिन वहाँ पे जितने और मंदिर हैं सबको तोड़ा गया है। और दुर्गा में पंडाल लगा था, आप जानते हैं कि नवरात्र का महीना चल रहा था, और उस समय सब लोग कितने जितने हिंदू भाई हैं सब कितना अपना पर्व को मना रहे थे। और आपको पता है कि इसमें धूमधाम से लोग हर जगह आते हैं, और इस तरह से भारी संख्या में बहुसंख्यक समाज के लोग आते हैं और तांडव करना शुरू कर देते हैं, तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। और हम तो बांग्लादेश सरकार से कहते हैं कि, और अपने भारत सरकार से भी हम ये कहते हैं कि दोनों मिल करके इस पर निर्णय लें कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, सुनिश्चित करें सुरक्षा। बिल्कुल सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए जैसा आपने कहा, लेकिन अभी की परिस्थिति वहां क्या बनी हुई है, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा है, और ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उपद्रवी वहां घुस गए, और पुलिस प्रशासन आखिरकार कहां था? वहां के लोगों से क्या आपकी जो बातचीत हुई है उन्होंने बताया कि पुलिस वहां कब पहुंची थी, किस तरीके से इस मामले को डील किया गया? क्योंकि गृह मंत्री वहां के कह रहे हैं कि हम कट्टरपंथियों को इस तरीके की बर्बरता करने नहीं देंगे। हमारे महाराज जी हैं भक्त पुरुषोत्तम स्वामी जी महाराज जी, मुझे उनसे बात हुई। हमारे राधा राम को जो कलकत्ता मंदिर के पीआरओ हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनसे सबसे बात हो रही है। क्योंकि सबका यही कहना है, हमारे महाराज जी की बात यही कहना है कि हमारे भक्त फ़ोन करते रहे स्थानीय पुलिस को, लेकिन पुलिस आए ही नहीं। और पुलिस तब पहुंचती है जब सारा तहस नहस हो जाता है। आप खुद सोचिए कि हम इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्री प्रभुपाद जी, उनका हम 125वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, और भारत सरकार ने उनके नाम पे एक सम्मान में सिक्का भी जारी किया। प्राइम मिनिस्टर ने कितना अच्छा स्पीच दिया था, इस्कॉन की प्रशंसा की कि हमारे भक्त कैसे पूरी दुनिया में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं शांति के साथ। लेकिन इतने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये बिल्कुल असहनीय है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार मिल करके सुरक्षा सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। सबको जीवन जीने का अधिकार है। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन लेने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, देखिए नंदन दास जी, बांग्लादेश का जो प्रशासन है वो बार बार कह रहा है कि हम ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन बार बार ये जो घटनाएं हो रही हैं ये साबित क्या कर रही हैं कि वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी कि जो हिंदू हैं, खास तौर पर जो श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना में लीन रहते हैं, उनको जीने नहीं दिया जाएगा, उनका जीना मुहाल किया जाएगा, क्योंकि वही तस्वीर हम देख पा रहे हैं। यस, आप यही हो रहा है। अगर कोई पहली घटना नहीं है, हमारे महाराज जी बता रहे थे कि कई साल से एक प्रोग्राम, जब भी कोई त्यौहार आता है तो इस तरह से घटनाएं होती रहती हैं वहाँ पे। लेकिन अगर बांग्लादेश सरकार पहले अगर इन घटनाओं को एक्शन ठीक से ले लिया होता तो आज ये बड़ी घटना नहीं होती। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें एक विश्वास दिलाना पड़ेगा बांग्लादेश सरकार को कि अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो जो है अपना कार्य कर सकते हैं। सुरक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल नंदन दास जी, चूंकि आप लगातार वहां के जो उपाध्यक्ष हैं उनके संपर्क में हैं, वहां के जो इस्कॉन के आला अधिकारी उनसे आप बातचीत कर रहे हैं, तो क्या अभी तक कोई जानकारी मिली कि अर्धसैनिक बलों की तो तैनाती कर दी गई, जैसा आपने कहा कि जब सब कुछ हो गया तब अर्धसैनिक बल वहां पर लगाए गए हैं और सुरक्षा की यहां जिम्मेदारी लेने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया गया है? 500 लोग जो थे, जो वहां पहुंचे हुए थे, मंदिर को तोड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, एक शव भी मिलता है, किसी की भी गिरफ्तारी हुई, किसी ने भी जिम्मेदारी ली है कि आखिरकार कौन था? अब इसके माध्यम से तो पता चला कि इतने लोगों की गिरफ्तारी किया, इसके गिरफ्तारी करके, लेकिन ये सब करने का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं कि पुलिस अगर उस समय एक्टिव होती, जब फ़ोन किया गया, हमारे भक्त लोग फ़ोन कर रहे थे, अगर आगे थी इतनी बड़ी घटना नहीं होती। कितना बेरहम से हमारे अच्छे एक भक्त को लेके जाते हैं, मार देते हैं, फिर तालाब में फेंक देते हैं, बनता है। ये बहुत ही दर्दनाक है। ये अच्छा किसी भी तरह से इस अब पूरे दुनिया को इसका जो है निंदा करना चाहिए, है ना। अल्पसंख्यक जहाँ भी हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, और बहुसंख्यक जो है को ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा।
बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या आप ये लचीला व्यवहार समझते हैं? क्योंकि जब भी इतना बड़ा आयोजन कभी भी होता है, दुर्गा पूजा एक बड़ा आयोजन है और अल्पसंख्यक समुदाय ही सही, कम ही लोग हैं, लेकिन फिर भी वो इस आयोजन को करते हैं, बनाते हैं, उस तरीके की तैयारियां होती हैं और ऐसे आयोजनों में पुलिस की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था, ये सब पहले से शुमार होती है। तो क्या पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया कि जो होना है उसे होने दिया जाए? तो बिल्कुल यही हुआ। अगर जैसे इसमें सुरक्षा चाक चौबंद दिखा रहे हैं, अगर पहले से ये सब व्यवस्था होती है तो इतने लोग आ ही नहीं पाते, होता ही नहीं। जब वही सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? जब सब चीज़ ख़त्म हो गया, सब जो कुछ करना था उनको करके चले गए, तब आप कितनी फोर्स लगा दो, उसका मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं। ये चौकसी जो है, ये जो चाक चौबंदी है, ये पहले से होना चाहिए था, लेकिन भविष्य में इनको बताना पड़ेगा कि नहीं, हम भविष्य में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये इनको सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, लेकिन अब आखिरकार सवाल ये है, क्योंकि भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। क्या सरकार से इस बारे में कोई भी बातचीत अभी तक आप लोगों की ओर से की गई है कि अब जिम्मेदारी और सुनिश्चित कौन करेगा कि वहां पर इस तरीके से दोबारा हमले नहीं होंगे, दोबारा लोगों की मौत नहीं होगी, मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा? क्योंकि खबरें ये भी निकलकर सामने आई कि ये कहा गया कि जहां दुर्गा माता का पंडाल लगाया गया था वो जगह अपवित्र हो गई क्योंकि माता का पंडाल वहां लगाया गया था। इस तरीके की सोच और विचारधारा वहां पर अगर पनप रही है तो उसे खत्म करने की जरूरत होगी। बिल्कुल, चलिए नंदन जी, हम वापस आएंगे आपके पास। बांग्लादेश के गृह मंत्री इस वक्त रिपब्लिक भारत के साथ में जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले वहां की स्थिति जो बनी हुई है, आपने पहले भी बातचीत की थी और आपने सुनिश्चित किया था कि इस तरीके की कट्टरपंथी जो सोच है उसे हम बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन सर स्थिति अभी क्या है? क्या मामले को कंट्रोल कर लिया गया है? Holy Quran was found in front of the Durga Pratima. हेलो जी, बोलून। जी सर, जिस तरीके से 500 लोग घुसे और उन्होंने मंदिर को तोड़ा, क्या उनमें से किसी भी की भी गिरफ्तारी हुई है सर? हेलो, आई एम स्पीकिंग। सर आप हिंदी में बात कर सकते हैं हमसे प्लीज? व्हाट इज योर क्वेश्चन? गिव अस मैसेज एंड आई शैल गिव रिटर्न मैसेज। सर हिंदी में बात कर सकते हैं आप हमसे? You want appointment in Bangladesh, in our country? Reaction. सर क्या एक्शन लिया गया है अभी तक? क्या एक्शन लिया गया अभी तक उनके खिलाफ? You see, you know everything. That you know from the starting point is this in the Kumilla in a temple. जी. A Quran, Holy Quran, was found in front of the Durga Pratima. हेलो जी जी, बोलून। सर 500 लोग मंदिर में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, 150 से ज्यादा लोगों के घर को तोड़ देते हैं, इनकी जो सुरक्षा है उसे कौन सुनिश्चित करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हेलो, आई एम स्पीकिंग। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप लगातार सुन रहे थे, इनका बार बार यही कहना है कि जिस तरीके की सिचुएशन वहां पर है, जिस तरीके की परिस्थिति है, उसे संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दुर्गा पंडाल को जिस तरीके से तोड़ा गया वो आपने तस्वीरों के जरिए देखा और